मेरा एक लड़का है जो छोटा वाला है, वो अभी 13-14 साल का है, ओके? और उस बच्चे को मन में था कि वो आईपैड चाहता था। हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊँगा, 5 ऐसी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज़ेज़ जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, अगर आपने उसे सुबह-सुबह कर लिया तो। और उसमें आपको मुश्किल से आधे घंटे से लेकर 1 घंटा टोटल लग सकता है, लेकिन अगर आप आधा घंटा भी निकाल लेंगे तो वो आराम से हो सकता है, आसानी से कर सकते हैं, ईज़ी है, लोगों ने किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं और मैंने भी किया है, मैं अपने बच्चों से भी करवाता हूँ। और उसका एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे वो आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपके जीवन में जो गोल्स हैं, आपकी लाइफ में जो ड्रीम्स है, उसे मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकते हैं, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको आज का क्लास करवाने के लिए आज मैं आपको बताऊँगा डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज़ेज़ व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ओके, सो ऐसी 5 एक्सरसाइज जिसको बोल सकते हैं या एक्टिविटीज जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और उसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो होता है सेवर्स। ओके, SAVERS। ये अलग अलग एक्टिविटीज के फर्स्ट इनिशियल है और इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। इसको आप याद करने के लिए सेवर्स बोल सकते हैं। ओके, और सेवर्स में जो एस सबसे पहले है उसका मतलब होता है एस फॉर साइलेंस। ओके, सुबह सुबह जब आप उठें तो कुछ भी करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, चाहे तो बिस्तर में ही बैठ के 5 से 10 मिनट साइलेंस में रहें, लंबी और गहरी सांस भरें और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें। कुछ भी नहीं समझ में आता तो दिन भर क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचें कि पहले आप ये करने वाले हैं। पहले उठ के आप फ्रेश होंगे, आप ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये करना चाहिए, शायद ये करने से अच्छा होगा, यहाँ मिलने जाना है, ये काम करना है। जो भी आप सोचना चाहें सोच सकते हैं। ओके, 5-10 मिनट ये सोच सकते हैं कि आपने कल क्या क्या किया था, उसमें से क्या क्या गलती हुई, क्या क्या आपको सही करना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था। मतलब 5 to 10 मिनट्स आपको साइलेंस में बिताना है। ओके, जरूरी नहीं कि मैं मेडिटेशन की ही बात नहीं कर रहा हूं कि आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन सभी लोग इमीडिएटली कर सके, अच्छे से मेडिटेट हो सके, जरूरी नहीं है। क्योंकि माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, तो मेडिटेशन इमीडिएटली कोई कर नहीं सकता होगा। इसीलिए मैं सिर्फ साइलेंस की बात कर रहा हूँ। आराम से बैठ गए, आंख बंद की, लंबी और गहरी सांस लिया, 3 डीप ब्रीदिंग कर ली, आराम से बैठ गए। चाहे तो आप योग मुद्रा कर ले, राइट हाथ पे ऐसे लगा ले, आराम से अपने गोद के ऊपर रखें और जस्ट सोचते रहें। ओके, दिन भर का प्रोग्राम आप सोच सकते हो, कल क्या किया था उसके बारे में सोच सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में सोच सकते हो, आपका कोई गोल है, कोई पर्टिकुलर मनोकामना है, उसके बारे में सोच सकते हो। मतलब 5 to 10 मिनट्स अपने आप को देना है साइलेंस में। ओके, और फिर धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन के उस स्थिति में आएंगे तो आप साइलेंटली फिर आप भगवान से मिल सकते हैं, पॉजिटिविटी सोच सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है? सिंपली कुछ मत करो, बस 5 to 10 मिनट्स साइलेंस में बैठना। टाइप कीजिएगा, जिनको समझ में आ रहा है साइलेंस में बैठना, टाइप कीजिएगा साइलेंस इन द चैट बॉक्स। ओके, आराम से 5 to 10 मिनट्स, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज ए फॉर अफर्मेशंस। ओके, सो अफर्मेशंस मतलब जो भी पॉजिटिव बात हो, ऐसा नहीं कि कोई लिखी हुई बात, कोई खास मंत्र, उसकी बात नहीं है। रिपीट सम पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर 5 मिनट्स। और ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद लिख सकते हैं, एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो। अपनी लाइफ में लव बढ़ाना चाहते हो तो एवरी डे इन एवरी वे इन माई लाइफ लव इज एक्चुअली गेटिंग बेटर एंड बेटर, राइट। आप बोल सकते हो, अगर पैसे से रिलेटेड है तो आप सिंपल से इसी स्टेटमेंट को बार बार चेंज करके वर्ड्स चेंज कर दो। एवरी डे इन एवरी वे मनी इज फ्लोइंग फ्रीली इन माई लाइफ डेली एंड इन एबेंडेंस। तो इस टाइप से आप कोई भी एक सेंटेंस बनाओ जहां पे आपको जो चीज चाहिए उसको बढ़ाओ। आपको अपना कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाना था, आप बोल सकते हो एवरी डे इन एवरी वे माई फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली रेगुलरली एंड आई एम थिंकिंग पॉजिटिवली ऑल द टाइम। ऐसा कुछ भी कहे कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ उसे
आप एंड कर सकते हो। ओके, सो एवरीथिंग आप बढ़ा सकते हो, अफर्मेशन आप खुद बना सकते हो, और उस अफर्मेशन को अकॉर्डिंग टू योर गोल, कि आपको क्या चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, क्या चाहिए, राइट? आप वो बोल सकते हो एंड देन आप आगे बढ़ा सकते हो। और अकॉर्डिंगली मैं आरएमपी स्टूडेंट्स को ये सब अफर्मेशंस डेली लिखा रहा हूँ। आप लोग तो करते ही हो, डेली होमवर्क करके भेज रहे हो, राइट? सो ये जो अफर्मेशन आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज को डेली बेसिस पर करना है। कोर्स खत्म हो जाए तब भी आपको करना है। एक आपको गोल मैनिफेस्ट हो जाए तो दूसरे के लिए करना है, तीसरे के लिए करना है। सो सेकंड वन इज ए फॉर अफर्मेशन। ओके, नंबर थ्री। ओके, नंबर थ्री इज V for visualization. Okay, visualize your goal or dream for next 10 minutes. ओके, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक के लिए कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमसे ना विजुअलाइज नहीं होता, हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप इंसान हो, सांस ले रहे हो, तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, ये कैसे कह सकते हो? जैसे मैं अभी कहूं कि आपकी माँ, अगर मैं कहूं कि आपकी माँ, तो आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो ना, इमीडिएटली आपके माइंड में आपकी माँ का ही तस्वीर आएगा, उनका ही पर्सनालिटी, उनकी साड़ी, उनका सूट, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे वो घर में रहती है, जिस टाइप से आपको दिखती है, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे है ना, वो टोटली इरेज नहीं हुआ, टोटली नहीं जा सकता ना। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आपको टोटल पिक्चर की तरह पूरा विजुअलाइजेशन, विविड विजुअलाइजेशन होता है, जरूरी नहीं है। ओके, मैं कहूं एप्पल, अगर मैं आपको एप्पल कह रहा हूं, तो सिर्फ एप्पल कहते ही आपको वो रेड कलर का एप्पल बना हुआ दिखता है, या तो वो फिजिकल 3D में दिखता है, या तो कॉपी में बना हुआ दिखता है, लेकिन रेड कलर का दिखता है। कितने लोगों को एप्पल रेड कलर में अभी विजुअलाइज हो रहा है? टाइप कीजिएगा रेड इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सो विजुअलाइजेशन होता ही है, क्योंकि विदाउट विजुअलाइजेशन हम कोई भी चीज ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। आपको अगर अपने बेडरूम से बाथरूम तक जाना हो तब भी विजुअलाइजेशन होता है, पिक्चर के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते, टोटली ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता। मैं आपको मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो मिलना चाहिए, वो आपकी माइंड में क्लियर होना चाहिए। और जब उसे बार बार सोचते हो, पिक्चराइज करते हो, मूवी के फॉर्म में देखते हो, तो वो मैनिफेस्ट होने की कगार पे होता है और वो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए अपने आप को उस विजुअलाइजेशन टेक्निक पर देना है, उससे आपकी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होने में मदद करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आपको पूरा वो उदाहरण भी दूंगा कि कैसे ये सक्सेसफुली काम करता है, राइट? फिर मैं आपको बताऊं कि ई फॉर एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज आप 10 to 30 मिनट्स कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो जो फिजिकली करना पड़ता है, व्हाट एवर द एक्सरसाइज। मैं आप लोगों को स्वाई सो करने के लिए बोलता हूँ, थर्ड लेवल वाले को आगे एडवांस टेक्निक में पिंग स्वाई करने के लिए बोलता हूँ। कुछ भी नहीं तो हल्का फुल्का ऐसे हाथ तो हिला ही सकते हैं ना, राइट? आप सब लोगों ने स्वाई सो एक्सरसाइज तो किया ही होगा जो मैं आपको करवाता हूँ। और 10 to 30 मिनट्स मतलब आपको डेली करना है, और उससे अपार अलग अलग टाइप की बेनिफिट्स हुए हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये आरएमपी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, आप लोग इसको कर रहे हैं, राइट? और जिनको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी एक्सरसाइज पता है, जहां से भी आपने सीखा है, 10 से 30 मिनट जरूर से जरूर करना है, इसका अपार लाभ मिलता है। उसके बाद आता है आर फॉर रीडिंग। रीड अ बुक फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। मतलब ऐसा किताब जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की बातें, कुछ नए नॉलेज की बातें, जो आपके इंटरेस्ट का हो, ऐसी किताबें, ऐसी किताबें पढ़नी है जो आपकी लाइफ को एनहेंस करे, आपकी लाइफ को एक लेवल से ऊपर के लेवल में लेके जाए, और वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी किताब आपको डेली एक बार पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे, ज्यादा भी हो सकता है। सो आर फॉर रीडिंग, एंड देन लास्ट वन, एस फॉर स्क्रिबिंग। ओके, स्क्राइबिंग कह सकते हैं, स्क्रिबिंग कह सकते हैं। राइट योर डेज टास्क एंड योर गोल्स डेली। ओके, सो डेली बेसिस पर आपको लिखना भी है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जो आरएमपी कर रहे हैं, उनको रात को सोने से पहले वर्कबुक में डेली लिखने का मैं टास्क देता हूं कि आप लोग लिखें।
एक तो आपने वो 24 आवर्स चार्ट में एक्टिविटीज लिखते हैं कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, राइट। और जो किया वो भी पॉजिटिव था कि नहीं, उसमें से कुछ टाइम वेस्ट वाला तो नहीं था, उसमें से कुछ टाइम ऐसा तो नहीं था कि जो आप कर सकते थे उसमें से टाइम निकाल सकते थे। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने आपको डेली का लिखने की बात की है। साथ में आप ये भी लिखते हो 5 चीजों के लिए थैंक यू। जब लिखते हो तो ये पता चलता है कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है, और आप उसी को एज ए गोल भी लिख सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको क्या चाहिए, वो भी अभी से थैंक यू लिख के आप कर सकते हो। और ऐसा आप अपने एक नोटबुक, एक डायरी में कर सकते हैं। सो आप डेली का टास्क, जैसे सुबह उठते ही आप दिन भर क्या करने वाले हैं लिख सकते हो, राइट। ये टास्क इतने बजे इतने बजे इतने बजे ये करना है। या फिर आप गोल बता सकते हो कि मुझे आज दिन भर में ये गोल को अचीव करना है, एक हफ्ते में ये करेंगे, एक महीने में ये करेंगे, लाइक। तो आप वो गोल को लिख सकते हो। छोटा वाला आप 1-2 दिन, हफ्ते दिन, एक महीने में अचीव करोगे, बड़ा वाला 1 साल 2 साल 5 साल में करोगे। बट स्मॉल एंड बिग गोल्स आपके पास होनी चाहिए और आपको उसे लिखना है। ओके, सो अकॉर्डिंगली जब आप ये पांचों 6 के 6 ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज आप जब करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पूरा होने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने आपको अलग अलग टेक्निक बताई, जैसे साइलेंस में बैठना है, अफर्मेशंस बोलना है, विजुअलाइजेशन करना है, ये मेरे एक अपना एक छोटा सा बच्चा है, मेरा एक लड़का है जो छोटा वाला है, वो अभी 13-14 साल का है। ओके, और उस बच्चे को मन में था कि वो आईपैड चाहता था। और आईफोन तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आईफोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मम्मी का ही फोन वो यूज करता रहा है। लॉकडाउन में भी क्लासेस हुई तो यूज किया, एंड अभी भी कभी भी जरूरत पड़ती है तो फोन मम्मी का यूज करता है। लेकिन उसको अपने लिए पर्सनल एक आईपैड जरूरत थी, और उसने खुद विजुलाइज करना शुरू किया, खुद उसने सोचना शुरू किया, खुद अमेजन में देखना शुरू किया, यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू किया। इससे होता क्या है कि एक विजुअल्स बनता है, काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन आप करने लगते हैं। वीडियोस देखते हो, स्पेसिफिकेशंस देखते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो उसने पूरी तरह से स्पेसिफाइड कर लिया था कि मुझे ये आईपैड चाहिए, इसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए और ये होना चाहिए। और उसके वीडियोस वगैरह वो देख देख के टोटल विजुअलाइजेशन दिमाग में ला रहा था, और वो उसके बारे में सोचने लगा। सुबह सुबह उठ के साइलेंस में बैठ के उसके बारे में सोचने लगा। उसके लिए वो अफर्मेशन बोल रहा था, तो उसने लिखना शुरू किया। मैंने उसकी डायरी देखी, डायरी में लिखना शुरू किया कि वो आईपैड ऑलरेडी उसके पास आ चुका है। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल आईपैड, जिसमें हर तरीके की टेक्नोलॉजी, हर तरीके का पॉजिटिविटी जो भी उसको चाहिए वो सब इसमें स्पेसिफिकेशन है। लिखना शुरू किया, एंड देन उसे विजुअलाइज करना शुरू किया उस बच्चे ने, जिसको मैं खुद सिखा रहा हूं, मैं खुद जानता हूं। और मैं मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था कि वो आईपैड ही एक्चुअली में बहुत ज्यादा चाहता है। लेकिन मुझे अभी जस्ट महीने 2 महीने 3 महीने पहले शायद मुझे कन्विंस कर लिया कि आईपैड मुझे क्यों लेके उसे देना चाहिए। जबकि मैं आईफोन लेने की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसे फोन भी दिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात से कन्विंस कर लिया कि आईपैड क्यों उसे लेके देना चाहिए, जो करीब करीब 1 लाख रुपीस का आ रहा था। मैं बोलूंगा कि ये बहुत महंगा है, तुम्हारे लिए अभी ये जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें काम ही करना है तो कंप्यूटर ले लो। कंप्यूटर मुश्किल से 30-40-50 हजार में अच्छा कंप्यूटर आ जाएगा। लेकिन बेटे ने बोला कि नहीं, आईपैड पापा बहुत अच्छा होगा। आईपैड कहीं भी आप ले जा सकते हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास मैकबुक है, आपके पास आईफोन है, तो आपके पास आईपैड भी होना चाहिए। मुझे वो बता रहा है, जबकि मैं बोलता हूँ मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलता नहीं आपको जरूरत है, आपके लिए अच्छा है। और जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें जो वीडियोस आप डालते हो, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं विदाउट एडिटिंग एक ही फ्लो में रिकॉर्ड करके डाल रहा था। आप देखो पुराने जितने भी वीडियोस हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, मैं एक ही फ्लो में सब कुछ बोल देता हूँ और उसी को मैं डाल देता था। उसने बोला कि पापा एडिटिंग की जरूरत है, उसमें वीडियोस अच्छे होनी चाहिए, उसमें बाकी जो थंबनेल्स है वो अच्छे होनी चाहिए। ये मैं खुद सब कुछ बनाऊंगा, आपका वीडियोस एडिट करूंगा, उसमें म्यूजिक डालूंगा, उसमें सब कुछ मैं करके उसमें डालूंगा। और ये सबसे अच्छा अभी के टाइम पे बेस्ट जो हो सकता है वीडियो एडिटिंग, ये इस आईपैड में हो सकता है। कितने लोगों को समझ में आया आईपैड कितना जरूरी है? टाइप कीजिएगा आईपैड इन द चैट बॉक्स। मुझे कन्विंस कर रहा है। ओके, मैंने उसको सिखाया और वो विजुलाइज कर रहा है, मैंने उसको सिखाया वो लिख रहा है, और वो मुझे ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि मैं आईपैड लाके दूं। और मैं जानता हूं कि वो मुझे प्रभावित कर रहा है, वो मुझे कन्विंस कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उसने वही विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज किया। उसने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए, एक बोला कि प्रॉज, दूसरा बोला कॉन्स।
बंदे ने मेरे सामने एक डायरी रख दी और बोला कि पापा देखो, आईपैड लेने का ये प्रॉस है और पापा आईपैड लेने का ये कॉन्स हो सकता है। दोनों चीजें मुझे दिखाई और मैं कन्विंस हो गया। मैंने बोला कि बेटे को कम से कम काम आ जाएगा, बच्चा एटलीस्ट पॉजिटिव चीज में इन्वॉल्व होगा, वीडियोस बनाएगा, एडिटिंग सीखेगा, फोटो एडिट करेगा, वीडियो एडिट करेगा, तो फायदा ही होगा। कल जाके इसको एक काम आ जाएगा, एक स्किल डेवलप होगा और मेरा तो काम बनेगा ही, क्योंकि मेरा तो वीडियोस का काम है। मैं पूरी तरह से कन्विंस हुआ और उसको इमीडिएटली आईपैड ला के दिया और मेरे बच्चे के पास आईपैड, और वो बहुत खुश है। अपने भाई को बोलता, देखा मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैं जानता हूं कि मेरा 1 लाख रुपए लगा, मैं सोचता हूं कि इन्वेस्टमेंट है, बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, एंड मैं बहुत खुश हूं। सो ये एक काइंड ऑफ ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि मैनिफेस्ट होता है। मैं जानता हूं कि ये मेरे ऊपर काम चल रहा है, मैं दिलाऊं इस टाइप से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रभावित हुआ। मैं फिर भी उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी के ऊपर काम किया। उसने जो एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसे मैनिफेस्ट किया, चाहे कैसे भी किया, लेकिन हुआ। और आज मेरा बेटा आईपैड चलाता है और इस वजह से अब उसको और इंटरेस्ट आ रहा है। वो आजकल वीडियोस बना रहा है, अपना एक यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ही एक्चुअली विजुअलाइज्ड इट. He actually specified his goal and started working on it like I taught him. He has been watching me all over. और वो बोलते हैं कि पापा ने अगर ये सिखाया, लोगों को फायदा हुआ, पापा ये कर पा रहे हैं, तो why not me? और फिर उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने, जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस उम्र में इतना बड़ा चीज उसको मिल सकता है, आज वो आईपैड यूज करता है। और एक्चुअली वही यूज कर रहा है। उसने तो मुझे समझा तो दिया, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने मैकबुक में काम करता हूं, वही आईपैड यूज करता है, एंड ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, हिज मदर इज ऑल्सो हैप्पी कि लड़का काम करने लग गया, सीखने लग गया, इंटरेस्ट लेता है और स्किल डेवलप हो रही है। और आप देखिएगा पिछले 14-15 वीडियोस आप देखिएगा, उसी ने एडिट किया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस पर्टिकुलर टेक्निक पर काम करके उसने ये पर्टिकुलर चीज मैनिफेस्ट किया है। उसने किया है, एक बच्चे ने किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो वो साइलेंस में भी बैठता था, अफर्मेशंस लिखता था। विजुअलाइजेशन टेक्निक तो मैंने बहुत देखा कि करता है। एक्सरसाइज को डेली करवाता हूँ, उसको मैं योगा कराता हूँ, प्राणायाम कराता हूँ, हीलिंग वो करता है, और एक्सरसाइज डेली साइकिलिंग करता है, वो वॉकिंग के लिए जाता है, घर में भी 10 मिनट्स वॉकिंग करता है। कुल मिला के मैंने जो चीज सिखाता हूँ लोगों को, वो चीज मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और वो पढ़ने भी लगा है, बुक्स लेके आता है, बुक्स वो खुद अमेजन से मंगाता है। और मैं इसके लिए मना नहीं करता, कोई भी किताब हो, 300, 400, 500, 1000, मैं उसको पढ़ने देता हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। वो यहीं पे एक दुकान है, वहां पे जाके दुकान से 100 रुपए की एक किताब लेके आता है, जो साइड काइंड ऑफ यूज्ड बुक्स होते हैं, लेकिन मिलता है, ऐसी दुकान होती है। मैं बोला कि ठीक है ना, पढ़ने के लिए सेम चीज है, पढ़ लो। और 100 रुपीज का बुक लेके आता है, पढ़ लेता है, अच्छा लगता है, उसके बाद उस बुक को वापस करता है, और सिर्फ उसी में से उसको 50 रुपीज वापस मिलता है। फिर 50 रुपीज डाल के फिर एक बुक ले लेता है। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हो, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए बुक्स के ऊपर, और वो जब पढ़ने लगेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, उनकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, एंड ऑफ कोर्स फायदा होगा। और आप अगर ये करेंगे तो फायदा ही होगा। बच्चे को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको भी सीखने को मिलेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है, तो ऑफ कोर्स आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा जो बड़ा लड़का है अक्षत, वो भी किताबें पढ़ता है, वो भी अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगा है, वो भी स्किल डेवलपमेंट में लगा हुआ है। सो लिखना है आपको, ओके। जब आप लिखते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है, वट एवर यू राइट, ओके। जब भी आप लिखते हो ना, तो वो चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव्ड हो जाता है, और उसके मैनिफेस्ट होने में, सक्सेसफुल होने में चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए इस सेवर्स टेक्निक को जरूर से जरूर आजमाना। ये 6 बातें अगर आपने कर ली, ओके, ये सारी की सारी टेक्निक अगर आपने कर ली, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में 100% सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो इसी गुड नोट के साथ कि आप सब लोगों को सफलता मिले, आप सब लोगों को पॉजिटिव फील करें, आप सब लोगों की लाइफ में हमेशा सक्सेस मिले, जो भी आप सोचो वो मैनिफेस्ट हो, ऐसा मैं सोचूंगा। लेकिन प्लीज
सिर्फ और सिर्फ वो चीज मांगना, वो चीज सोचना, वो चीज ही इच्छा करना जो सर्व के भलाई के लिए हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सर्व के भलाई में। तो जब भी आप कुछ गोल बनाओ तो उसमें एंड जो स्टेटमेंट होगा वो ये कि अगर ये सर्व के भलाई के लिए है तो ही ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। इंग्लिश में बोले तो इफ दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न, सो लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। ऐसा कह के जब आप अपने जो गोल को एंड करते हो, स्टेटमेंट को एंड करते हो, विजुअलाइजेशन को एंड करते हो, तो फिर वो ही होगा जो आपके भले के लिए होगा। ओके, सो इसी गुड नोट के साथ आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड रेकी ब्लेस यू।